हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल नटराज स्टडी सेंटर पर। मैं हरेंद्र राजपूत आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ फॉर क्लास 11। ठीक है फ्रेंड, तो अभी तक हमने क्या किया था कि हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें से हमने कुछ टॉपिक या कुछ डेफिनेशन कंप्लीट कर ली थी। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, आज आपके लिए लेकर आए हैं वेग। क्या वेग? आखिर वेग क्या है इसको हमें समझना है। हम यहाँ पर वेग की सारी हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना। उससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसा वहां पर हमें प्रदर्शन करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेग को समझेंगे। देखो आपका क्वेश्चन कैसा आएगा वहां पर परीक्षा हॉल में कि वेग क्या है, इसका सूत्र लिखिए। और इसका देखो वेग क्या है, इसका सूत्र लिखिए, मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है दोस्तों, एक ही लाइन में आपका क्वेश्चन रहेगा, आपको बिल्कुल इजी रहेगा। बिल्कुल एक से 1.5 पेज का मैटर है ये, आराम से आप लोग वहां पर लिख लोगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन लिख कब पाओगे, जब आप इसको अच्छी तरह से समझोगे। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आखिर वेग है क्या, क्या है आपका हेडिंग के लिए क्या वेग क्या है, तो इसको समझेंगे क्या है वेग। वेग क्या है, तो क्या लिखा आपका सबसे पहले, एकांक समय में गतिमान वस्तु द्वारा। एकांक समय मतलब कोई निश्चित समय में एक गतिमान वस्तु, मतलब जो इस गति कर रही है वस्तु, उसके द्वारा। तो क्या है, एकांक समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को, तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। अब हम आपको वेग, हमने आपको जस्ट पहले बताया था, मतलब इसकी पहले वाले सेशन में वेग हमने समझाया था। वेग क्या होता था कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट, यानी कि बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहा जाता था, विस्थापन। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, अब यहाँ पर विस्थापन वर्ड का यूज हुआ है। तो क्या है, एकांक समय में गतिमान वस्तु द्वारा, एकांक समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को, विस्थापन हमने आपको जस्ट पहले अभी बताया है 5 सेकंड पहले कि विस्थापन क्या होता था। तो क्या है, एकांक समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। क्या है, तय किए गए विस्थापन को ही वेग कहते हैं, और इसे v से प्रदर्शित करते हैं। वही कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको क्या करना है, हमें बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझना है आखिर वेग आपका क्या है। ठीक है दोस्तों, ये क्या थी आपकी किताबी भाषा थी, तो ये ही लिखना है हमें वहां पर, लेकिन क्या है थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझें इसको। तो क्या होगा, एकांक समय में, एकांक मतलब एक निश्चित समय में, एकांक समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, या इसकी एक डेफिनेशन और बनती है, क्या बनती है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, वेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। या फिर मतलब इसकी जी एक ऑप्शनल डेफिनेशन है, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। एकांक समय में क्या होता है, वेग की डेफिनेशन क्या होती है, एकांक समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को ही वेग कहा जाता है। इसे क्या करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं या शो करते हैं। और एक ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब हमने आपको सदिश राशि भी बताई थी कि सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। सदिश क्या होती थी, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। ठीक है दोस्तों, ये दो थी आपकी क्या, इसकी डेफिनेशन। अब आते हैं इसको सूत्र रूप में, मतलब फॉर्मूला फॉर्म में किस प्रकार लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है, फॉर्मूला फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, तो क्या करेंगे, इसमें माना समय t1 पर, मतलब एक कोई समय है, तो माना समय t1 पर वस्तु की स्थिति क्या है, x1 है, बाद समय t2 पर वस्तु की स्थिति क्या है, x2 है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा मैटर कहाँ विस्थापन वाले टॉपिक से लिया गया है। क्या था, विस्थापन में स्टार्टिंग पॉइंट लेती थी, उसकी स्थिति देखती थी, लास्ट पॉइंट लेती थी, उसकी स्थिति देखती थी। ठीक है, इसी प्रकार इसमें लिया गया है। सूत्र में क्या है, सूत्र फॉर्म में माना समय t1 पर वस्तु की स्थिति x1 है, देखो जी दी गई है। फिर क्या है, समय t2 पर वस्तु की स्थिति x2 हो, तो क्या करेंगे, हमने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, वेग में विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है, बताई थी जस्ट पहले। अब क्या है दोस्तों, हमने ये भी बताया था कि वेग को किससे शो करते हैं, v से, तो ये आपकी v आ गई इधर। अब विस्थापन क्या होता है, हमने निकालना आपको जस्ट पहले वाले सेशन में बताया था कि आपका जो अंतिम या लास्ट पॉइंट होता है और आपका जो फर्स्ट पॉइंट होता है, तो लास्ट वाले पॉइंट में से फर्स्ट वाले पॉइंट को माइनस कर देते हैं। तो देखो जी आपका क्या है,
x2 लास्ट है, x1 फर्स्ट है, तो जी माइनस हो गया आपस में। इसी प्रकार जी क्या है आपका t2 लास्ट वाले का समय है, t1 फर्स्ट वाले का समय है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का डिफरेंस किसके द्वारा शो होता था, जो आपकी नंबर है उसे और साथ में डेल लगता था, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा डेल x, और जस्ट नीचे t का डिफरेंस क्या आ जाएगा दोनों का डेल t। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ये हो जाएगा v इक्वल डेल x अपॉन डेल t। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये समझ गए होगा, बिल्कुल इजी है। अब आते हैं जस्ट कहाँ पर दोस्तों, इसके मात्रक पर। मात्रक हमने आपको पहले बताए थे जब हमारी जो क्लास स्टार्टिंग हुई थी कि मात्रक क्या होते हैं। अगर आपको समझना हो तो फिर से आप लोग वीडियो देख सकते हो। तो क्या होता है मात्रक, जिसमें किसी चीज को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है इसका SI और CGS पद्धति भी हमने आपको बताई थी क्या होती थी जी। तो SI पद्धति में वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, या फिर इसको इस प्रकार भी शो करते हैं, क्या है इस प्रकार भी शो करते हैं। अब फिर जस्ट क्या है नीचे CGS पद्धति में, CGS पद्धति में क्या करना है हमें, इसका मात्रक बताना है। तो क्या है CGS पद्धति में सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या इस प्रकार भी शो कर सकते हैं जो क्या है सेंटीमीटर प्रति सेकंड दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब क्या है फिर इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या है इसका m0L T इनवर्स। ठीक क्या है दोस्तों, विमीय सूत्र m0L T इनवर्स। तो ये भी आपको याद रखना है क्या, अगर विमीय सूत्र क्या है तो m0L T इनवर्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो ये क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको एक बार पुनः रिवाइज करते हैं ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब क्या है सबसे पहले कहाँ आते हैं वेग की डेफिनेशन पर। वेग की डेफिनेशन क्या है, क्या बताई थी हमने जस्ट पहले आपको वेग की डेफिनेशन, एकांक समय में या कोई निश्चित समय में, एकांक समय में गतिमान वस्तु द्वारा, मतलब एक जो आपका क्या है स्थिर समय है, गतिमान वस्तु द्वारा जो गति कर रही वस्तु आपकी, तो एकांक समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को ही क्या कहा जाता है वेग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और हमने ये बताया था इसको किससे शो करते हैं, एक ऐसी राशि है, एक सदिश राशि है। फिर हमने क्या किया था फॉर्मूला फॉर्म में इसको बताया कि समय t1 पर x1, t2 पर x2, और जस्ट नीचे हमने इसका क्या किया फॉर्मूला लिखा, इसकी भी हमने डेफिनेशन बताई। सेकंड विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है वेग कहते थे दोस्तों। फिर इसको v से शो करते थे, विस्थापन कैसे निकालते थे ये हमने बताया आपको। फिर जी किसका रूप ले लेता है ये भी हमने आपको बताया था, बिल्कुल क्लियर किया। फिर क्या किया हमने मात्रक बताया इसके, SI पद्धति में मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, CGS पद्धति में क्या होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है इसका विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र भी हमने बताया क्या होता था m0L T इनवर्स दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए आपका इतना ही है। अगर आप लोगों को ये आपको एक बार में समझ में नहीं आया हो तो क्या करना है, इसको आप 1 से 2 बार देखना, तो आपको फिर बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कहीं दूसरी जगह इससे बेहतर समझाने वाला नहीं मिलेगा। मतलब आपको एक बार में नहीं आएगा तो दूसरी बार में कंप्लीटली आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।